Good morning, students. Today I will discuss along with you investment multiplier and its mechanism. In Kinsey's theory, the very important aspects of Kinsey's theory is investment multiplier. Today I will discuss along with you the meaning of investment multiplier and its mechanism. Additional investment creates the additional output or additional income in the economy. This is the definition of इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, अर्थात बढ़ा हुआ निवेश किसी भी अर्थव्यवस्था में बढ़े हुए उत्पादन और बढ़े हुई आय का कारण बनता है। अगर हम किसी भी अर्थव्यवस्था में उत्पादन या आय को बढ़ाना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें उस अर्थव्यवस्था में निवेश को बढ़ाना पड़ेगा। और इसके लिए एक फॉर्मूला दिया किन्स ने, K इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, मीन्स additional income upon additional investment. Keynes always emphasis on the additional investment. Keynes ने हमेशा additional investment पर बल दिया. By the additional investment we can create the additional income in the economy. Because Keynes says that if we want to be develop a economy, we always emphasis on the additional investment. So the formula of investment multiplier K is equal to delta y upon delta I. Today at 10 a.m. I will discuss all the mechanism of this investment multiplier formula along with you, and we also try to highlight the numericals of this chapter. K is equal to delta y upon delta I, and one another formula of K is equal to 1 upon 1 minus MPC. एंड थर्ड फार्मूला इज K इज इक्वल टू 1 अपॉन MPS. ये तीनों फार्मूले कैसे बने एक ही फार्मूले से, मैं इसके बारे में भी आज आपसे चर्चा करूंगा। कि हमने कहा कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर जो होता है वो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई होता है। फिर हमने कहा कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर K इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस MPC होता है। फिर हमने कहा कि K इज इक्वल टू 1 अपॉन MPS होता है। तो ये इतने सारे जो चेंजिंग आए ये कैसे आए, ये मैं आपको आज सब बताऊँगा बच्चों। वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। इसको हम कैपिटल K से लिखते हैं। मैं आपको बता दूं कि इकोनॉमिक्स का बच्चों, एक मैं बताऊं आपको, एक स्पेसिफिक सिंबल भी होते हैं इकोनॉमिक्स में। जैसे कुछ बच्चों ने जब इनकम लिखा तो वो स्मॉल वाई लिखा, जबकि वो गलत है। जब भी हम इनकम को दिखाते हैं ना कैपिटल वाई से दिखाते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक्स में इस बात का बहुत ख्याल रखा जाता है कि जो हमारे सिंबल हों वो बिल्कुल सही हों। जैसे उसका जो वो, जैसे अब हमने कहा ऑटोनोमियस कंजप्शन तो और कंजप्शन, इन दोनों के सिंबल बिल्कुल अलग हैं। ऑटोनोमियस कंजप्शन में क्या है कि सी के बार ऊपर आपने बार लगा दिया, और जब हम कहेंगे कंजप्शन तो वो एक सिंपल सी है। आज मैं आपके विद्यालय कैंपस की तरफ हूँ, आज मैं डॉर्मेट्री की तरफ नहीं हूँ, और आपसे कुछ थोड़ा सा डिस्कस करना चाह रहा था। और मैं बधाई देना चाह रहा हूँ उन बच्चों को, ख़ास तौर से फिर मैं वही कहूँगा बालिकाओं को जो निरंतर प्रयास कर रही हैं, चाहे वो अनुष्का बिष्ट हो, चाहे प्रकृति थपलियाल हो, चाहे दिव्या हो, चाहे, लेकिन अभी बॉयज़ सिर्फ मुझे एक अजय का रिएक्शन मिला है और किसी बच्चे का रिएक्शन मुझे नहीं मिला। और मैं आपको बता दूं कि इस ग्रुप में 18 बच्चे एक्टिव हैं और इसमें से मेरे ख्याल से 8 बॉयज़ हैं। तो उन बॉयज़ का ऐसा क्यों हो रहा है ये मेरी अभी समझ में नहीं आ पा रहा है। देखिए समय के जब समय आएगा तब पता करूँगा कि वो बच्चे क्यों नहीं एक्टिव रहे इसमें मेरे साथ, क्योंकि मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि मैं उन बच्चों को उनकी पढ़ाई ज़्यादा बाधित ना होने दूं, क्योंकि लॉकडाउन बच्चों ये अभी ख़त्म होने वाला है नहीं। तो इसलिए अभी हम अगर छोड़ दें पढ़ाई तो ये अच्छी बात नहीं है, और ख़ास तौर से 12th क्लास के लिए। और जो CBSE कह रही है कि हम इस जो पढ़ाई का नुकसान हुआ उसकी वजह से जो सिलेबस हम कम करेंगे, तो मैं आपको दूसरी जानकारी दे दूँ, मैंने देख लिया है CBSE का। CBSE ने जो नया सिलेबस लेके आई हैं इकोनॉमिक्स का क्लास 12th के लिए 2021 में जो बच्चे बोर्ड का एग्ज़ाम देंगे, उसमें मैक्रो इकोनॉमिक्स में उन्होंने कोई चैप्टर कम नहीं किया है। थोड़ा सा उन्होंने किया है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, चैप्टर भी नहीं, 1-2 यूनिट कम कर दिया है उन्होंने, वो भी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, जो वैसे ही ईजी था। तो आप ये अपने दिमाग से निकाल दें कि क्लास 12th में सिलेबस कम होगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स में कुछ भी कम होने वाला नहीं है। तो आपको उसके अकॉर्डिंग ही तैयारी करनी होगी, आपको बिल्कुल लापरवाही नहीं करनी होगी। हाँ, इतना मैं वादा आपसे करता हूँ कि अगर मेरे साथ आप लगे रहेंगे तो मैं आपको कहीं पे भी निराश नहीं करूँगा। आपको एक तो मैं इंटरेस्ट क्रिएट करूँगा आपका, क्योंकि मैं समझता हूँ सबसे पहले हमें
पढ़ने से पहले अपना इंटरेस्ट क्रिएट करना पड़ता है, और इंटरेस्ट हमारा तभी क्रिएट होता है जब हमें बेसिक जानकारी हो। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चों, वो है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर एंड इट्स मैकेनिज्म। इस इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या है, मैंने अभी बताया आपको डेफिनेशन। एडिशनल इन्वेस्टमेंट कॉजेस एडिशनल आउटपुट इन एन इकोनॉमी, बस ये इसका डेफिनेशन है कि जो इन्वेस्टमेंट में बढ़ोतरी आय में बढ़ोतरी करती है या उत्पादन में बढ़ोतरी करती है। ये किन्स की थ्योरी का एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। किन्स ने ये बात कही थी कि किसी भी अर्थव्यवस्था में निवेश के बढ़ने से अर्थव्यवस्था में आय के साधन बढ़ते हैं और उत्पादन भी बढ़ता है, और इसका एक पूरा मैकेनिज्म किन्स ने बताया, जिसके बारे में आज मैं आपसे क्लास में चर्चा करूंगा और आपको कुछ न्यूमेरिकल्स भी इसके बताऊंगा। दूसरी बात है कि मैं देख रहा हूं कि बच्चे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मैं उनके लिए बहुत उनको साधुवाद दूंगा कि वो इतनी तल्लीनता के साथ उन्होंने मेरी बात को सुना और वो कर भी रहे हैं काम। तो ये एक दिखाता है कि बच्चों कि आपके अंदर कितनी जिज्ञासा है पढ़ने की, आगे बढ़ने की। तो बस आज के लिए इतना ही। मैं मिलता हूँ बच्चों आपसे 10 बजे क्लास में। आप तैयार रहिए। आज हम जो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है और उसकी मैकेनिज़्म है, उसके बारे में बहुत विस्तार से बात करेंगे। एक बार फिर से मैं रिपीट कर दूं डेफिनेशन। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, एडिशनल इन्वेस्टमेंट ऑलवेज causes the additional income. K is equal to delta y upon delta I. Number 1, K is equal to 1 upon 1 minus MPC, and third is K is equal to 1 upon MPS. इन तीनों फॉर्मूलों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। उम्मीद है कि आप घर में स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और निरंतर पढ़ाई के लिए अग्रसर रहेंगे। हिम्मत रखिए, पढ़ाई करिए, अपना लक्ष्य निर्धारित करिए। डेफिनेटली आप अच्छा करेंगे। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। सो वी विल मीट अगेन एट 10:30. थैंक यू वेरी मच।